हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ एट होम। टुडे आवर टॉपिक इज़ मसल। आज हम लोगों ने पढ़ना है मसल के बारे में। तो अभी तक जिस बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो टॉपिक है वो है मसल्स की सबसे पहले हम लोगों ने टाइप्स बतानी है। देन बताना है कि मसल्स के अंदर अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो मसल्स फाइबर होते हैं, उनके बारे में और कुछ प्रोटीन्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी टाइप्स, ठीक है। तो आप सबको भी पता होगा कि मसल्स की कितनी टाइप्स आती हैं। मसल्स की आती हैं 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है एक स्मूथ मसल्स, फिर हमारे पास आ जाता है कार्डियक मसल, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केलेटल मसल। अगर हम लोग बात करें स्मूथ मसल्स की, तो जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये जो अगर हम लोग इनका वॉलेंट्री कंट्रोल देखा जाए तो ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नॉट, ठीक है, नॉट इन वॉलेंट्री कंट्रोल। कार्डियक मसल्स को देखा जाए तो ये भी हमारे पास नॉट आता है, क्योंकि ये जो चीज़ें ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम लोग स्केलेटन को देखा जाए तो हम लोग स्केलेटन के जो मसल्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको यस लिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं अब मसल्स के बारे में, तो आपको पता चल गया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। मसल्स क्या होते हैं कि मसल्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, कुछ स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो मसल्स होते हैं ये स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो ये हमारी बोन्स होती हैं उनको प्रोटेक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मसल्स के अंदर, ठीक है, स्केलेटल मसल्स फाइबर की अगर हम लोग बात करें, स्केलेटन मसल्स फाइबर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर ये आता है कि ईच मसल्स कंसिस्ट ऑफ मसल्स बंडल, ठीक है। आपको पता है कि मसल्स के अंदर क्या होता है? मसल्स के अंदर मज़ीद मसल्स बंडल होते हैं। अब ये जो मसल्स बंडल हैं वो कहते हैं कि इसको फर्दर अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ हमारे पास मसल्स फाइबर आ जाते हैं। मसल जो फाइबर होते हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं हमारे पास एक मसल्स के अंदर, ठीक है। और कहते हैं और इसके ये है कि ये सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। कौन सी शेप होती है? सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल इनकी शेप होती है। और वो कहते होते हैं कि जो इनका डायामीटर है ना वो हमारे पास आता है 10 से 100 माइक्रोमीटर। अब बात करते हैं कि स्केलेटल मसल्स फाइबर आर ह्यूज इन सेल, ठीक है। या फिर वो कहते हैं कि इनका जो डायामीटर है इस 100 टू 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास एक होती है सार्कोलीमा, ठीक है। व्हाट इज़ सार्कोलीमा? तो मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स is also known as is called सार्कोलीमा, ठीक है। अब ये सार्कोलीमा का जो वर्ड है ये मैं आगे भी यूज़ करूँगी। आप लोगों ने इसको याद रखना है कि जो मसल्स की मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग कहते हैं सार्कोलीमा। अगर हम लोग इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि इसके पास क्या होता है कि जिस तरह मसल फाइबर इज़ सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स, इट कंटेन यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजेंस एंड यूनिक प्रोटीन्स। इज़ इट क्लियर? कि वो इसमें बताना चाह रहा है कि सार्कोलीमा ऑफ द मसल्स फाइबर, जिस तरह मसल्स फाइबर के पास सार्कोलीमा होता है, सेम इज़ द केस सेल के पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अगर उसके बाद वो कहते हैं कि इसके पास सम ग्लाइकोजन होते हैं। नेक्स्ट वो बताता है ग्लाइकोजन्स के साथ साथ इसके पास प्लस कुछ ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इसको ये कह लें कि कुछ पिगमेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं इसके अंदर, रेड पिगमेंट्स, ठीक है, जो क्या करता है कि जो आपके पास होती है ऑक्सीजन उसको स्टोर करता है या कैरी करता है।
उसके अलावा वो कहता है कि फिब्रिल्स जो होते हैं आर इनक्लोज्ड बाय द मसल सेल मेम्ब्रेन और सार्कोलीमा, कि जो आपके पास अब ये बंडल्स ऑफ फिब्रिल्स हैं, ठीक है, ये वाले जो फिब्रिल्स हैं ये आपके पास, इसको कह लो कि मसल्स फाइबर्स हैं, ठीक है, ये अब एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड हैं, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा कुछ आपको इसके बैंड्स के बारे में बताती हूँ। तो वो कहता है कि टू जो बैंड होते हैं, एक होता है हमारे पास ए बैंड, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, डार्क होता है, सॉरी बैंड है ये, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हम लोग कहते हैं ये डार्क होता है। उसके अलावा वो कहते हैं कि एक हमारे पास होता है आई बैंड। आई बैंड की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, लाइट होता है। सॉरी, ए जो बैंड होता है इसको हम लोग कहते हैं कि ये अनीसोट्रॉपिक है। अनीसोट्रॉपिक वाई, इट्स मीन्स के इसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, डिपेंड इसकी जो प्रॉपर्टी है और डायरेक्शनली डिपेंडेड, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम लोग इसको करते हैं ये अपनी पोजीशन उसी डायरेक्शन में क्या करता है, चेंज कर लेता है। और ये जो होता है ये नॉन पोलराइजिंग होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ए बैंड की, तो ए बैंड के पास एक एच जोन होता है। ए बैंड के मिड के अंदर क्या होता है, एक एच जोन होता है, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, इसके पास क्या है, एक एच जोन है। इसके पास टू थिंग्स होती हैं, फर्स्ट थिंग एच जोन, और सेकंड थिंग की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड थिंग इसके पास होता है एम लाइन। अब ये जो एच जोन होता है ये बाइसेक्ट करता है एम लाइन को। सेम इज़ द केस अगर हम लोग बात करते हैं आई बैंड की, तो आई बैंड के पास क्या होता है, आई बैंड के पास होता है जी लाइंस। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि ज्विशंस मीन्स बिटवीन, ठीक है, इसका मतलब होता है बिटवीन। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बात करेंगे मायोसिन्स, ट्रोपोनिन के बारे में, उसके अलावा एक्टिन के बारे में और कुछ प्रोटीन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तक जिस बच्चे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइस, अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।